हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल misraforyou.com में। और आज मैं राजा मिश्रा आपको बताने वाला हूँ कि जन्माष्टमी का पर्व आपके जस्ट सामने है। कल जन्माष्टमी है, परसों कृष्णाष्टमी है। ये जन्माष्टमी और कृष्णाष्टमी में क्या अंतर है, ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके फायदे क्या हैं, इसका महत्व क्या है, आखिर कृष्ण का जन्म बलराम के बाद क्यों हुआ। क्योंकि त्रेता युग में तो लक्ष्मण से पहले राम का जन्म हुआ था, फिर द्वापर युग में क्यों नहीं कृष्ण का जन्म पहले हुआ और लक्ष्मण का बाद में, यानी कि बलराम का बाद में। शेष जी पहले क्यों द्वापर युग में उन्होंने अवतार लिया और त्रेता में क्यों उन्होंने बाद में अवतार लिया। भगवान विष्णु त्रेता युग में क्यों पहले अवतार लिए और द्वापर युग भगवान विष्णु क्यों बाद में अवतार लिया, और इसके पीछे क्या कथा है, क्या कारण है, वो सारी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको चलिए शुरू करता हूँ और कृष्ण कन्हैया बलवंशी वाले की जय। इस कृष्ण कन्हैया के बारे में बताने वाला हूँ कि कृष्ण कन्हैया का क्या महत्व है, क्यों इनका जन्मदिन मनाया जाता है, इनका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, उन सभी बातों के बारे में। दोस्तों, एक कथा आती है कि एक बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट राजा हुआ कंस। उससे पहले एक बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट राजा हुआ रावण। मैं आपको यहाँ पर मैं एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि रावण और कंस दोनों एक ही व्यक्ति था, एक ही पुरुष था। शायद आप इन बातों को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि रावण और कंस एक ही कैसे था, क्या कारण था उसके पीछे। क्योंकि रावण कंस ही नहीं, रावण और कुंभकर्ण ये दो थे। कंस और कृष्ण जी ने जिसका गला काट दिया था भरी सभा में, उसका नाम शायद आपको याद होगा। क्या नाम था उसका, जो हमेशा कृष्ण जी को हमेशा गाली दिया करता था। आप मुझे उसका नाम कमेंट करके बताना जरूर, अगर आपको मालूम हो तो मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो ये दोनों एक ही थे, जैसे रावण और कुंभकर्ण था वैसे ही कंस और वो व्यक्ति जो कृष्ण को हमेशा गाली देता था, जिसे कृष्ण ने कहा था कि 100 गलती तुम्हारी मैं माफ कर दूंगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ करके, ताकि आप भी तो कुछ बताओ, कुछ खोज करो, कमेंट के जरिए हमसे बात करो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। राजा कंस जो था सो बहुत ही अत्याचारी था, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपने बहन देवकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा मानता था, बहुत स्नेह थे दोनों भाई बहन के बीच में। कंस ने जब अपने पिता को बंदी बना करके मथुरा के सिंहासन को अपने बस में कर लिया, अपने अंदर कर लिया, उसका अधिपति बन गया, राजा बन गया, तो उसने देखा कि उसकी बहन जो देवकी है वो वसुदेव से प्रेम करती है। तो उसने बड़े ही मान सम्मान के साथ, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ उसने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी बहन का विवाह वासुदेव से ही करवाऊंगा, वसुदेव से ही करवाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही, उसने बड़े ही धूमधाम से, बहुत ज़्यादा, जैसा विवाह अभी तक किसी का नहीं हुआ था उस समय में, वैसा विवाह उन्होंने अपने बहन की यानी कि देवकी की और वसुदेव की कराई। जब वो देवकी को और वसुदेव को लेकर के, अब आप मान सकते हो कि जब शादी होती है उस टाइम में तो गाड़ी नहीं थे, तो उस टाइम में खुद से ही, जैसे रथ था तो रथ के लिए एक सारथी हुआ करता था, राजा महाराजा रखते थे। लेकिन कंस इतना ज़्यादा अपने बहन से प्यार करता था कि उसने कहा कि मैं खुद अपने बहन को रथ से छोड़ने जाऊंगा, मैं खुद सारथी बनूंगा और अपने बहन और बहनों को उनके घर तक छोड़ जाऊंगा। उसने ऐसा किया भी। कंस शुरुआत में बुरा नहीं था, वो उसने ऐसा किया भी। जब वो रास्ते में पहुंचा, जब आधा रास्ता लगभग उन्होंने तय किया होगा, तब एक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी में, कंस रुक जाओ। कंस का ऐसा कैसे, कंस को रोकने वाला कौन जन्म ले लिया। तो भविष्यवाणी हुई, कंस रुक जाओ, तुम जिस बहन और बहनों को इतने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ लेकर के जा रहे हो, उसी का 7वां पुत्र नहीं 8वां पुत्र तुम्हारा बंध करेगा। बोलो कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो मांगे बिहारी लाल की जय। कंस एक बार तो सोचने के लिए विवश हो गया कि आखिर ये कौन भविष्यवाणी कर रहा है।
उसने जब पूछा कौन हो तुम, तो उसने बताया कि मैं काल हूँ और मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। कंस उस बात को मान भी चुका था कुछ और कुछ नहीं भी मान चुका था। कंस ने सोचा कि अपनी बहन को मैं मार ही देता हूँ, ना ही ये रहेगी, ना ही इसका बच्चा जन्म लेगा और ना ही मेरी मृत्यु, क्योंकि मेरी मृत्यु तो इसी के बच्चों के हाथ में लिखी हुई है। उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार उठाया। उसके गले पर जैसे उसने तलवार रखा, वासुदेव जो थे और देवकी दोनों ने प्रार्थना की, भैया आप मुझसे इतना प्यार करते हो, प्रेम करते हो, क्या मैं आपके लिए अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकती? मैं दूंगी। मैं अपने सभी बच्चों को आपके हाथ में सौंप दूंगी। वो बच्चा जन्म लेगा और मैं आपके हाथ में सौंप दूंगी। आपकी जैसी इच्छा होगी आप ऐसा करना। और ठीक हुआ ही ऐसा। लेकिन कंस भी दयालु था, अपने बहन से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। उसने कहा कि बहना अगर तुम ऐसा सोचती हो, मेरे लिए चाहती हो, तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे 7 बच्चों को अपने तलवार से हाथ नहीं लगाऊंगा, मारूंगा नहीं। तुम्हारे सिर्फ एक बच्चे को मैं मारूंगा जो 8वां बच्चा होगा। ये लोग काफी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और ये लोग फिर से रिटर्न मथुरा आ गए। देवकी जो है ससुराल नहीं गई, वो अपने मायके में ही रह गई। और जब यहाँ पर वो लोग आए अच्छे तरीके से खुशी से रहने लगे, एक दिन नारद जी बहुत कहीं से घूमते टहलते हुए आ गए। उन्होंने कहा, कंस क्या कर रहे हो तुम कैसे ये संकल्प ले सकते हो कि तुम उसके 7 बच्चों को जीवन दान दोगे और सिर्फ 8वां जो बच्चा है उसे ही मारोगे? मैं क्यों नहीं दूंगा। अगर वो 7 बच्चा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, वो मेरा भांजा है, तो मैं क्यों उसकी जान लूँ, उसकी हत्या का पाप मैं अपने सर पे क्यों लूँ? नारद जी उसे समझाने लगे, कंस एक काम करो, 7 नहीं तुम 8 सेब लाओ, जितने बच्चे होंगे 8 सेब लाओ और उन सबको नीचे में रख दो। और नारद जी ने 7-8 सेब को ऐसे करके रख दिया और उन्होंने उससे पूछा कि कंस अब ये बताओ कि इसमें पहला कौन और 8वां कौन? कंस ने कहा कि भाई देखो ये पहला है और ये 8वां है। अच्छा अगर इधर से शुरू करते हो तब तो ये पहला है, अगर इधर से शुरू किया जाए तो तब तो पहला ये हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि 8वां इधर वाला हुआ या इधर वाला? कंस बहुत विस्मित हो गया, वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या उत्तर दूं देवर्षि नारद को। फिर नारद जी ने कहा कि ठीक है, तब तो अब तुम समझ चुके होंगे, जो 8वां ये भी हो सकता है और 8वां ये भी हो सकता है। कंस ने कहा तब तो मैं दोनों को मार दूंगा। तब नारद जी ने कहा 2 को मारने से काम हो जाएगा? तो हाँ क्यों नहीं होगा, ठीक है। अब तुम ये बताओ, नारद जी ने क्या किया कि 20 से एक सेब निकाला और उसको इस साइड रख दिया, 8वें वाले को और अंदर कर दिया। कहा कि कंस अब बताओ कि अब पहला कौन और अब 8वां कौन और अब कौन तीसरा और अब कौन दूसरा? कंस बहुत विस्मित हो गया, कहा कि अब तो इस सेब को उठा करके आपने इस साइड रख दिया, अब तो ये 8वां हो गया। नारद जी ने कहा यही परमात्मा तुमसे चाहता है, यही खेल है विष्णु का, वो तुम्हें कहीं से न कहीं से छल करके मार ही देगा। कंस का जो मस्तिष्क था वो काम करना बंद कर चुका था। उसने सोचा अगर ऐसा हो गया कि कौन 8वां, कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, तब तो मेरी मृत्यु तय है। बोलो बंसी वाले की जय। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि अब तो मैं एक बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं 8 के 8 की जान ले लूंगा। नारद जी ने कहा बिल्कुल सही कर रहे हो तुम, 8 की जान लो, अगर एक भी बच गया तो वो तुम्हारी मृत्यु का कारण वही बन जाएगा और कल होकर के शास्त्रों में ये लिखा जाएगा, ये इतिहास बनेगा कि यही 8वां बच्चा था। नारद जी उसे थोड़ा और चढ़ा बढ़ा करके उसके मस्तिष्क को उन्होंने घुमा दिया। अब नारद जी ने ये सही किया या गलत आप सोच रहे होंगे कि वो बच्चों की जान लेने के लिए नारद जी शिक्षा दे रहे हैं, नहीं, नारद जी ने सही किया। क्यों सही किया, कैसे सही किया, इसका कारण है, नारद जी ने सोचा कि ये जितना ज़्यादा बच्चों की हत्या करेगा, जितना ज़्यादा लोगों की हत्या करेगा, मारेगा, इसका पाप का घड़ा उतना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, अगर ये पाप करेगा ही नहीं, बच्चों की हत्या करेगा ही नहीं, स्त्री को मारेगा ही नहीं, बूढ़ों को मारेगा ही नहीं, जान ही नहीं लेगा, तो फिर इसकी तो पाप ही नहीं बढ़ेगी। फिर इसको जीतने वाला कौन और मारने वाला कौन? तो भगवान चाह करके भी इसकी हत्या नहीं कर पाएंगे। और ठीक है, ऐसा ही हुआ। कंस सभी को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। उसने देवकी और वासुदेव दोनों को कैद खाने में डाल दिया, जबकि तब तक वो दोनों कैद खाने में नहीं थे।
उन पर वो अत्याचार करने लगा, जबकि वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था। पहले बच्चे का जन्म हुआ, उनके पास ये सूचना आई कि देवकी ने पहले बच्चे को जन्म दिया है और वो उस बच्चे को लेकर के उसके पास पहुंचा और उसने उस बच्चे की जान ले ली। दूसरा बच्चे का जन्म हुआ, तीसरे बच्चे का जन्म हुआ, चौथे बच्चे का जन्म हुआ, पांचवें, छठे, जब सातवें बच्चे का जन्म होने वाला था, हुआ नहीं, जब होने वाला था, यानी कि स्वयं शेष नाग जब जन्म लेने वाले थे, उस वक्त में फिर से उसे सूचना दी गई कि देवकी अभी बच्चे को कुछ देर में जन्म देने वाली है। कंस रात का वक्त हो रहा था, कंस जाग गया, कहा कि अगर बच्चे को अभी जन्म देने वाली है तो पहले लाओ उसे मारूंगा, उसके बाद ही सोऊंगा। कंस पहुंच गया उस कारागार में और जैसे ही वो कारागार में पहुंचा, वहां पर में उसने एक विचित्र खेल देखा। ऐसा उसे लग रहा था कि देवकी के गर्भ से, उसके पेट से एक विचित्र प्रकार की प्रकाश निकल रही थी, एक विचित्र प्रकार की, इतनी ज्यादा कि ये लाइट क्या 100, 200, 500, 1000 वाट क्या कई सूर्य के प्रकाश उसके सामने फीके लग रहे थे, धीमी लग रहे थे। सूर्य में तो कभी मैं और आप देख भी लेते, उस प्रकाश के सामने आंखें नहीं ठहर रही थी। कंस ने जैसे ही मारने का प्रयास किया, कहा कि गर्भ को ही समाप्त कर दूंगा मैं तो। वैसे ही उसके आंखों में ऐसा लगा कि विष डाल दिया गया, उसको दिखना बंद हो गया। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जो जन्म लेने वाले थे शेषनाग, उनके गर्भ से उनका स्थानांतरण रोहिणी के गर्भ में हो गया, जो वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में उसका स्थानांतरण हो गया। इस गर्भ से बच्चा निकला और उस गर्भ में चला गया। अब रोहिणी मां, अब कंस इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अभी बच्चे की जन्म होने वाली थी, बच्चा गायब कहाँ हो गया, ये गर्भ ध्वस्त कैसे हो गया। और कंस को ये बात समझ में भी उस वक्त नहीं आई। जब 8वें बच्चे की जन्म होने वाली थी, तब तो लीला बहुत विचित्र हुई। शायद आप भी जानते होंगे कि जैसे ही कृष्ण की जन्म होने वाली थी, रात के नेट 12 बजे भाद्र माह के अष्टमी तिथि को जन्म होने वाली थी कृष्ण की। और कृष्ण की महिमा, भगवान विष्णु की ऐसी महिमा हुई कि कृष्ण का जन्म हुआ और रात के 12 बज रहे थे। कारागार के सारा द्वार, जितने भी कारागार में द्वार थे, वो सारे के सारे द्वार खुल चुके थे। सारे सैनिक सो चुके थे, जैसे उन्हें कोई नींद की दवा किसी ने दे दी और वो सो गया। सारे सैनिक सो चुके थे, सारा कारागार खुल चुका था। देवकी और वसुदेव दोनों के हाथों से हथकड़ियां डूब जा चुकी थी, खुल चुकी थी। ये लोग स्वतंत्र थे, मुक्त थे। कृष्ण का पहले जन्म नहीं हुआ। कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया और भगवान विष्णु की तरफ उन्होंने दर्शन दिया माता देवकी को और वसुदेव को। उन्होंने कहा कि भैया अब आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, मैं बालक के रूप में जन्म लूं या मैं ऐसे ही जन्म लूं और कंस का अंत करूं। माता देवकी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो जैसे चाहे वैसे जन्म ले सकते हैं, मगर मैं ये चाहती हूँ कि आप बालक रूप में जन्म लें। मैं कम से कम 2 पल के लिए ही सही आपको अपने गोद में तो रख सकूं। भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु। और वो फिर बालक के रूप में वो आए और देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो जितने भी देवी देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी है, विष्णु स्वयं भी, इंद्र, 56 कोटि देवी देवता जो है वो सारे के सारे आकर के वहां पर उन्होंने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, उस जेल के अंदर आकर के, और किसी को कुछ पता नहीं है। फिर ब्रह्मा समस्त देवी देवता के साथ जाने लगे। जब वो रास्ते में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने जन्म लिया हमने तो उनकी स्तुति कर ली, उनकी प्रार्थना कर ली, लेकिन जिनके गर्भ से जन्म लिया उनकी तो मैंने प्रार्थना ही नहीं की, उनकी तो मैंने स्तुति ही नहीं की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बंसी वाले की जय। वो लौट करके आए और उन्होंने देवकी और वसुदेव की प्रार्थना की और फिर तब जाकर के वो वापस चले गए। फिर वसुदेव को ये बताया गया कि आप ऐसा करो, स्वप्न दिया गया कि आप ऐसा करो, इस बच्चे को एक टोकरी में रखो और यमुना पार होते हुए एक नदी के उस पार, यमुना के उस पार एक नंद जी नाम के एक बंदे हैं, एक शख्स है, उनके यहाँ चले जाओ। उस गाँव के राजा वही है, मुखिया वही, और वो
वसुदेव उनको टोकरी में उन्होंने रखा और उस बालक को, उस बच्चे को, कृष्ण को लेकर के वो चल पड़े वहाँ पर। तो कृष्ण का जो जन्म हुआ है उस दिन को जन्माष्टमी कहते हैं, ना उसको कृष्णाष्टमी कहते हैं। उनका जन्म जैसे हुआ यानी कि कल जो है सो कृष्णाष्टमी है, वो लेकर के चल पड़े। जब यमुना जी में वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यमुना का जल तो एकदम नीचे है। उन्होंने सोचा कि मैं तो साधारण स्थिति में ऐसे पार कर जाऊंगा। उन्होंने यमुना में जैसे ही पाँव दिया, यमुना का जल इतना हो गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, यमुना भी बढ़ती जा रही थी। अब उनको ऐसा लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा। पूरे सर से पानी ऊपर जा रहा था, जल ऊपर जा रहा था। कृष्ण समझ चुके थे कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने तुरंत अपने पाँव को नीचे कर दिया, जल में डाल दिया। कृष्ण का पाँव का स्पर्श जल में हुआ और जल तुरंत पाँव के नीचे चला गया। एकदम ऐसे लगा जैसे कोई सामान्य नदी है और पार की जा रही है। वसुदेव तुरंत, और उस समय भयंकर बारिश होने लगी, भयंकर बारिश। शेषनाग स्वयं जो उस नदी में थे वो उनके ऊपर छत्र छाया करने लगे। आपने कई फोटो में भी देखा होगा कि कई बार कृष्ण को वसुदेव लेकर के माथे पर ले जा रहे हैं, सर पे रखे, टोपी रखे, और शेषनाग जो है सो ऐसे करके उन पर में छाया कर रहे हैं। वो उन्हीं बारिश से उन्हें बचा रहे हैं कि इतना कोमल बच्चा है, इस पर अगर पानी पड़ जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन महिमा तो उनकी वही जाने, ये सब बस एक लीला थी। वो वहाँ पहुँचे, नंद जी के यहाँ उन्होंने कृष्ण को रखा। वहाँ एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था जिसका नाम था माया। भगवान विष्णु की माया थी वो, जो वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। फिर वहाँ से उन्होंने उस बच्चे को लिया और यहाँ आए। यहाँ पर में जैसे ही आए, जेल के अंदर आए, अपने आप सारा सैनिक जाग गया, सारी कारागार में जितने भी द्वार थे सब बंद हो गए, इनके हाथों में हथकड़ी आ गई। तुरंत कंस को इन्फॉर्म किया गया कि एक बच्ची ने जन्म लिया है। अब कंस इस अचरज में कि भाई भविष्यवाणी तो दी हुई थी कि एक बच्चा जन्म लेगा, फिर यहाँ पर में तो एक बच्ची ने जन्म लिया है। बोलो अंशी वाले की जय, हरे कृष्णा तो बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और वो कंस आया और काफी आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसने कहा कि चलो बच्ची हो या बच्चा हो कोई भी हो, मुझे तो इसको समाप्त करना है। उसने जैसे ही वो बच्चे को लिया उसने और ऐसे सोचा कि ऐसे इसको पटक करके जान लेंगे। और हुआ क्या, जैसे ही वो ऐसे पटका उस बच्चे को, वो बच्चा आकाश में उड़ गया और अष्टभुज माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया उसने। और कहा कि ये दुष्ट पापी कंस, तू क्या समझ रहा है कि तूने उस बच्चे की जान ले ली, मार दिया तूने, वो मैं हूँ, तुम तो पापी हो, मूर्ख हो। वो बच्चा जन्म ले चुका है और उसका पालन पोषण कहीं पर में हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। और वो बच्चा जन्म ले चुका है। कंस अचरज में कि वो बच्चा जन्म कहाँ ले लिया, बच्चा तो ये है। कहा कि मैं वो बच्ची नहीं हूँ, तो याद कर भविष्यवाणी, वो बच्ची नहीं थी, वो बच्चा था जो तुम्हें मारने वाला था। और फिर कंस ने पूरे मथुरा में और गोकुल में, वृंदावन में, हर जगह अपने सैनिक भेजने शुरू किए और एक एक करके मारना शुरू किया लोगों को। उसके बाद कृष्ण की तो आगे की लीला आप जानते ही हो। कृष्ण ने फिर कई सारे राक्षसों का वध किया, अंत में जाकर के कंस का भी उन्होंने वध किया और वो स्वयं भगवान कहलाए। तो जिस दिन कृष्ण ने जन्म लिया उस दिन को जन्माष्टमी कहा जाता है, और जो कल को प्रतीक की जाती है उसको कृष्णाष्टमी कहा जाता है। यानी कि कल 2 सितंबर को जन्माष्टमी है और 3 सितंबर को कृष्णाष्टमी है। यानी कि जिस दिन कृष्ण ने जन्म लिया उस दिन तो जन्माष्टमी है, जिस दिन कृष्ण के जन्म के खुशी में जन्मोत्सव मनाया जाता है उस दिन कृष्णाष्टमी होती है। इस दिन लोग व्रत भी करते हैं, अपने इच्छाओं की कृष्ण से मांग भी करते हैं, क्योंकि हे कृष्ण तुमने तो इस दिन धरती पे जन्म लिया है, तुमने माता देवकी की इच्छा पूरी की, तुमने माता यशोदा की इच्छा पूरी की, आज तुम मेरी इच्छा भी पूरी करोगे। कृष्ण उस दिन उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। तो आपको चाहिए कि कल के दिन जो लोग कृष्ण के जन्म के दिन व्रत रखना चाहते हैं वो कल के दिन रखें, जो लोग कृष्ण के महोत्सव के दिन व्रत रखना चाहते हैं वो परसों के दिन व्रत रखें, लेकिन कल का ज़्यादा महत्व है, इसलिए कल का व्रत रखो। और कृष्ण की पीले रंग के कपड़े के साथ, जैसा मैं अभी पहन रखा हूँ वैसे कपड़े पहन करके पूजा करो और अपने मन की इच्छा बताओ, कृष्ण आपकी सारी इच्छा को पूरा करेंगे। चलिए सियावर रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये कृष्ण की कृपा, कृष्ण की महिमा अपन बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।